हाँ जी। आज एक्चुअल में सुबह जब हम लोग क्लास ले रहे थे उसके बाद हमने टाइम टेबल देखा तो मेरे पास में जो टाइम टेबल था उसमें 7:30 था आपकी क्लास का टाइमिंग। उस नहीं 7:30 आपका भी नहीं था, 11th वाला का था, आपकी तो क्लास का ही नहीं था। खैर मुझे अभी बताया गया तो चलो, एनीवे गुड, स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमारी बातचीत हो गई थी पॉलिनोमियल फंक्शंस के। नहीं, ये तो सुबह वाली क्लास का लगा रखी है आपने, शाम वाली क्लास की कहाँ है? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया था। पैटर्न प्रॉब्लम में पैटर्न करवा दिया था। हाँ भाई, अब देखिए सब बहुत बहुत ही काम की चीज है। एक फंक्शनल इक्वेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। एफ एक्स प्लस में 2 टाइम्स f(1 - x) इज इक्वल टू 3x। देन ऐसे केसेस में फंक्शन जो है जिसकी ये फंक्शनल इक्वेशन है, कैसे पता करें? ये फंक्शनल इक्वेशन को कैसे पता करेंगे, राइट? तो देखिए फंक्शनल इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं ना, इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन में जब हमारे पास दो एफ हो, है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या तरीका है उसको समझने का। इस बार इसने हमसे सीधा फंक्शन ही मांगा है, मैंने फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं रखवाई है ना। तो अब एक और चीज भी है जिस पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करा जाए कि ये और ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है क्या। एक और मेथड, माने फंक्शन के अंदर जो लिखा है, क्या ये इंटरचेंजेबल है क्या? काश ये इंटरचेंज हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये भी एक तरीका है जिससे हम फंक्शन तक पहुंच सकते हैं। कैसे इंटरचेंज? मैं सोच रहा हूं कि मैं x की जगह 1 - x रख के देखूं, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन तो हर x को सपोर्ट करेगी। तो कैसे करा जा सकता है? मैंने उठाया कि मेरे को जो गिवन फंक्शनल इक्वेशन थी वो ये थी, सही है, और इसमें मैंने ये वाला मेथड लगाया। अगर मैं ये मेथड लगाता हूं तो इस x की जगह हो जाएगा f(1 - x), और इस x की जगह पे भी 1 - x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 3(1 - x), है ना। अच्छा, जैसे ही मैं इसे खोलूंगा ये 1 और 1 कट जाएगा, राइट। अब मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरे पास रह जाएगा f(1 - x), और प्लस के अंदर यहां रह जाएगा 2f(x), और इधर की तरफ हो जाएगा 3 - 3x। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मेरे को चाहिए f(x), मेरे को f(1 - x) से पाना है छुटकारा। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो दी गई है क्वेश्चन में। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है जो मैं चेंज करके लाया हूं। इसके अंदर f(1 - x) का कोफिशिएंट है 2। मेरे चेंज करने के बाद में f(1 - x) का कोफिशिएंट हो गया 1। मुझे तो दोनों का कोफिशिएंट सेम करके सोच रहा हूं घटा देता हूं। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 4f(x), और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में f(1 - x), और इधर 2 से मल्टीप्लाई करते 6 - 6x हो गया। इसके जस्ट नीचे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा देता हूं, तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स में f(1 - x), इधर की तरफ हो जाएगा 3x, इधर की तरफ हो जाएगा fx। कर दो माइनस, लो बॉस, माइनस f कर देता हूं। माइनस करते ही क्या होगा? माइनस करते ही हो गया चमत्कार, ये दोनों गए, इधर से बचेगा 3fx, और इधर की तरफ बचेगा 6 - 9x, और फाइनली मेरे पास fx हाजिर हो गया। fx के नाम पे नाउ आई कैन से 3 का डिवाइड लगाते ही 2 - 3x, मतलब ये है वो फंक्शन जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सूट कर रहा था। जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सूट कर रहा था वो वाला फंक्शन ये रहा, राइट है। फटाफट से आ जाते हैं इस पे भी, राइट। आ जाइए।
अब ये एक तरीका है, मतलब फंक्शन इक्वेशन को डील करने के बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है। जब हम फंक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन दोनों के अंदर जो बैठे हुए चीजें हैं उनको आपस में घुमा दें और फिर किसी एक जगह तक पहुंच जाए। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन भी दिखाता हूं आपको, राइट? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, वो तो और बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, जरा जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है? अब क्वेश्चन वाला कहता है बताइए फंक्शन कौन सा है जिसको ये फंक्शनल इक्वेशन सूट कर रही है। और फिर से मेरे पास ये फंक्शनल इक्वेशन दी गई है। फंक्शन मांग रहा है, माने f7 f2 f3 ये सब नहीं मांग रहा। कोई पैटर्न की तरफ जाने की भी नहीं लगा रखी। इन्होंने तो फंक्शन ही मांगा है सीधे, पिछली बार की तरह से। अब देखिए साहब, ये क्वेश्चन में हमको जो फंक्शन दी गई है उसको थोड़ा सफाई से लिख देता हूं बस। मैं सोच रहा हूं इस x का भाग लगा दें, तो मुझे यहां पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दिख रहा है और 3x सही, राइट? अब सोचने की बात यह है, देखो ये आपको आपके सामने मैं 2-3 ऐसे छोटे छोटे ट्रायल मारूंगा, ठीक है ना? अगर बैठ जाता है मामला तो बैठ जाता है, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन का कोई परमानेंट मेथड नहीं है, मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। बस हम कुछ कुछ छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं इनके साथ। अब जरा दोबारा से थे मना, अगर आप इसको समझ पाए तो इस फंक्शन में x है ना, और यहां पे 1/x है। तो मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं कोशिश करूं कि x की जगह 1/x ही ट्राई करके देख लेता हूं, हो सकता है शायद बैठ जाए मामला, राइट? शायद मामला बैठ जाए, तो बैठाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने वापस से वही x की जगह 1/x करा, ये हो गया f ऑफ 1/x माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 f ऑफ x माइनस 1, इधर की तरफ हो गया 3/x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है वो दी गई है। अब मेरे को और आपको मेरे का जहां तक लगता है कि 1/x माइनस 1 कम पसंद आ रहा होगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं f ऑफ 1/x हटा दूं। तो हटाने के लिए इसका कोफिशिएंट 4 है, तो मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है? तो इस पूरी इक्वेशन की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही है? ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैंने इसकी 4 से मल्टीप्लाई करी तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 16 f ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा 4 f ऑफ 1/x माइनस 1 और यहां हो जाएगा 12/x, सही है? इसके जस्ट नीचे अपन अपना वाला फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, 4f 1/x माइनस 1 और इधर की तरफ 3x और f ऑफ x माइनस 1 अपनी फिक्स पोजीशन पे। अब मैं 1/x माइनस 1 को तो हटाने की प्लानिंग पहले ही कर चुका हूं, तो माइनस करा, हटा दिया, माइनस करा 15 हो चुका है, f ऑफ x माइनस 1 हो चुका है और माइनस करते ही यहां हो जाएगा 12 माइनस 12 नहीं 12/x 12/x माइनस 3x, राइट? इससे मुझे f ऑफ x माइनस 1 मिल गया मेरे भाई। मुझे मिल रहा है 12 डिवाइड बाई 15x माइनस में 3/15 माने x/5, ये मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन सर हमें तो fx चाहिए था, आप तो f ऑफ x माइनस 1 लिया है, उससे क्या मिल जाएगा? मैंने कहा एग्जैक्टली, है ना? अभी काम करते हैं थोड़ी सी देर के लिए इस x माइनस 1 को मैं t मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? t, ऐसा मान लेते हैं। इससे मुझे x की वैल्यू जरूर 1 प्लस टी मिल जाएगी, वो मैं जानता हूं। तो मैंने जैसे ही माना इसकी जगह t लिख दिया, तो f ऑफ t की वैल्यू मुझे दिख रही है 12 डिवाइड बाई 15 t प्लस 1, माइनस में यहां दिख रही है मुझे t प्लस 1/5। लो बस ft आ गया और मुझे तो fx की दरकार है, मैं तो दौड़ूंगा fx की ओर, राइट है? अब जरा fx सोचते हैं। देखो ft अगर इतना है तो fx कितना होगा? बस हो गया क्वेश्चन खत्म। fx हो जाएगा 12/15, ठीक है ना? x प्लस 1 माइनस में x प्लस 1/5। लो साहब, डन डना डन, क्वेश्चन खत्म, सही है? क्वेश्चन डन। आ जाइए बॉस, आगे बढ़ जाते हैं, राइट है? फंक्शनल इक्वेशन पे एक और खिला फतेह होने की ओर है, राइट है? फंक्शनल इक्वेशन में एक और किला फतेह होने की ओर है और ये वाला किला भी फतेह हो गया है, राइट? अब आप बस सिर्फ ये सोच के जवाब देना अगले क्वेश्चन में
कि अगर मैं आपको ये फंक्शनल इक्वेशन दिलाता या देता, राइट, एफ ऑफ साइन एक्स, और यहां देता हूं आपको 3f ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और यहां देता हूं आपको tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, आपको मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करके बताना है, फंक्शन बताना है, फंक्शन, ठीक है। आप जरा सोच के बताओ, ठीक है, सोच के बताना कि फंक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट, इस फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क। तब तक मैं पार्थ बिल्कुल, मैं लास्ट वाले स्टेप को दोबारा बताता हूं, देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स बनाना एक्स माइनस वन है, इसको थोड़ी देर के लिए सिंगल कोफिशिएंट मान लिया, सिंगल वेरिएबल मान लिया, तो सिंगल वेरिएबल जैसे टी मान लिया, वाई मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है, तो टी माना तो एफ टी में आ जाएगा ना सारा आंसर, लेकिन क्योंकि ये टी में बदल गया तो हर एक्स को भी टी में बदलना पड़ेगा ना, तो वो पूछेगा ना एक्स की जगह कैसे जाना है, तो वो अपने पास क्या जवाब होगा, अगर आपने एक्स माइनस वन को टी माना तो एक्स की जगह वन प्लस टी रख दो, तो इधर की तरफ जितने भी एक्स है वो भी तो टी में बदलेंगे, तो ये वाला अगर बाय द वे फंक्शन एफ ऑफ टी है तो इधर वाला भी तो टी में बदलेगा, तो टी में कितना हो जाएगा, टी प्लस वन, ठीक है, बाकी अब काटा बीटी करके टी की जगह एक्स ही तो करना है वापस से, माने जो काम वो टी के लिए कर रहा है वो एक्स के लिए कर रहा है, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है ना, वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, टी में बोलो या एक्स में बोलो एक ही बात मानते हैं ना, ठीक है। वी विल पुट साइन वर्स एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स, 10 को तोड़ेंगे नहीं, अभी तक तो नहीं, बिल्कुल अमेन, आप आ सकते हैं बिल्कुल, कोई टाइम वेस्ट करो ही मत, है ना, सर ये वाला करवा दो प्लीज, बहुत परेशान करता है अरे क्वेश्चन में दे रखा है साहब कितना, एफ साइन एक्स प्लस में 3f cos x इक्वल टू में tan स्क्वायर एक्स, है ना भाई। देखो साहब मुझे कुछ भी करना है ना, देखो प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान प्लान देखा करो, देखो जरा प्लान देखोगे तो दिख जाएगा, प्लान ये है कि ये और ये आपस में बदल जाए, बस यही प्लान है ना, प्लान क्या है, प्लान यही है, ये दोनों आपस में बदल जाए, जो यहां लिखा है वो यहां पहुंच जाए और जो यहां लिखा है वो यहां पहुंच जाए, बस ठीक है ना। जैसे ही देखो जरा ध्यान से कि यहां पे x माइनस वन लिखा था, यहां पे 1/x-1 लिखा था, बाहर क्या लिखा फर्क नहीं पड़ता, 4 वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या लिखा है x-1 1/x-1, तो देखो थोड़ी देर बाद में x-1 वाले की जगह तो 1/x-1 धरवा लिया मैंने, और जहां पे 1/x-1 था वहां मैंने x-1 करवा दिया, ये है प्लान। तो कोशिश करना है कि जहां साइन एक्स है वहां कॉस एक्स पहुंच जाए, जहां कॉस एक्स है वहां साइन एक्स पहुंच जाए। अब कैसे पहुंचेगा, देखो साहब मेन इक्वेशन क्या दे रखी है, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस में 3f ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू में tan स्क्वायर एक्स, इट इज गिवन। मैं साइन एक्स की जगह cos x भेजना चाहता हूं तो मुझे x की जगह 90 माइनस एक्स डलवाने की इजाजत दिलवाओ, अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक ही लाइन के अंदर काम खत्म हो गया, साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा cos x, cos 90 माइनस एक्स बन जाएगा sin x, राइट है, और tan 90 माइनस एक्स बन जाएगा cot x, राइट है। दिस इज इक्वेशन 1 गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई मेड इट। अब मेरे को साइन में खेलना है या कॉस में खेलना है ना, मेरा फील्ड है, मैं आराम से खेल सकता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना कॉस को उड़ा दिया जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 3f cos x, और ये बन जाएगा 9f sin x, और इधर की तरफ बन जाएगा 3 cot स्क्वायर x, राइट है। और इसके जस्ट नीचे हमारी इक्वेशन नंबर 1 लगा देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, tan स्क्वायर x, इधर की तरफ कितना हो जाएगा 3f cos x, सही है, इधर की तरफ कितना हो जाएगा f sin x, फाइनली दौड़िएगा जल्दी से, क्या बन जाएगा, माइनस करिएगा, उड़ा दीजिएगा, माइनस करते ही 8f sin x बन जाएगा, राइट है, और इधर की तरफ कितना जाएगा 3 cot स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x, है ना ऐसा, ओके। अब आएगा असली खेल का मजा, ठीक है, दिमाग खोल दिया, दिमाग खोल दिया, दिमाग खोल दिया। अच्छा देखो 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 देखो, अच्छा सुनो 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 सुनो, अब आएगा मस्त मजा, अब है खेल बॉस। मैंने ये तो लिखा ना 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, थोड़ा स्पेस भी बच जाएगा और आपके लिए थोड़ा एक क्विज जैसा भी हो जाएगा। मैंने cot स्क्वायर एक्स को लिखा जानबूझ करके cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को लिखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, ओके ओके ओके।
और अब मैं सीधा, है ना, अब मैं सीधा पत्ता फेंक रहा हूं कि जहां पर भी मुझे साइन एक्स दिख रहा है मैं उसकी जगह टी सोच रहा हूं, साइन एक्स की जगह टी सोच रहा हूं। तो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 8ft, यही वो खेल है, फिर वापस आप इसी स्टेप पे पूछोगे मुझे, ठीक है, इसलिए समझ लेना, नीचे साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर, माइनस ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखने वाले हो, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखने वाला 1 - t², 1 - t²। हाँ, हमारी दुनिया में तो यही होता है क्या, कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 - साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे यहाँ, तो 1 - t² लिखूंगा, और फिर क्या, इस एफ 8 को यहां से मिटाऊंगा और इसके बाद 1/8 करके खड़ा कर दूंगा, ये आंसर हो गया। फंक्शन जो एफ टी है वही एफ एक्स है। देखो आप, क्वेश्चन बन गया मेरा, साइन एक्स को टी माना, एफ टी बना, जैसे एफ टी हुआ वैसे एफ एक्स हो जाएगा। गजब गजब सर। हाँ शशि, बोलिए आप, है ना, ये है सबसे प्यारा क्वेश्चन, इसे कहते हैं दिमाग, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ठीक है, आपकी ब्लैक बुक वगैरह के अंदर आप जब आप देखते हैं ना तो क्वेश्चंस क्यों नहीं हिलते, क्योंकि ये सब चीजें अपने को ये खेलते ही नहीं है बॉस, ये अपन खेल ही नहीं पाते कभी। राइट, आ जाते हैं जल्दी से। रेडी, फंक्शनल इक्वेशन के अंदर और आगे बढ़ते हैं। एक्स को टी नहीं पुट करा इस बार मैंने, साइन एक्स को, यस आपका कमेंट दिख रहा है शशि, आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है। बहुत दिनों से डाउट था कि डोमेन ऑफ आ रहे तो अभी तो रोज का मेरे परेशान हो जाते तो इसको लेकर के, ठीक है। आदित्य ये लाइन कुछ बैठ नहीं पाई तेरी, आप ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे हिसाब से तो आप खुद का वो करवाओ जो बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ भाई, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर फंक्शन के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है f(x(y)+2, राइट, और साथ में f(1) इज इक्वल टू गिवन है 5, ठीक है। पूछने वाला कहता है बताइए साहब f(2) क्या होगा, f(2) क्या होगा। हम्म f(2) क्या होगा, f(2) क्या होगा, सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, शुड बी कॉस, हाँ कॉसेस को भी टी पुट कर सकते हैं कुछ, बिल्कुल उससे भी सही आंसर आएगा। सुविज्ञ कह रहे 5 आंसर, कैसे कैसे कैसे, इतना तेज कैसे सोचा तेने यार, 1 मिनट 1 मिनट, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट सोच रहा हूं मैं, देखो मेरे को जो फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है, इसके साथ में मर्जी जैसा छेड़छाड़ कर सकता हूं, मर्जी जो पुट कर सकता हूं, या तो वो बोल दे कि एक्स और वाई यही लेना है, अगर उसने नहीं बोला तो फिर इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मैं एक्स और वाई की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूं, मेरी इच्छा, मैं एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स भी पुट कर सकता हूं, इवन इवन एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 भी पुट कर सकता हूं, मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे इलाके में खड़ी है इक्वेशन। 1 मिनट बेटा 1 मिनट रुक, तू तेरे वाला आंसर देख रहा हूं, मैंने क्या करा है, मैं इस जगह सोच रहा हूं कि मैं वाई की जगह 0 पुट कर रहा हूं। अब आप सोचोगे क्यों पुट कर, मैंने कहा ना मेरी जो इच्छा होगी मैं उस तरफ भाता ले जा सकता हूं, देखो अब, लेकिन क्यों आप 0 ही क्यों पुट कर रहे हो, देख 0 पुट करते क्या हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स रह जाएगा और यहां हो जाएगा f(2), इसका मतलब f(2) बराबर एफ एक्स। आइयो, बैठा नहीं बैठा नहीं, अरे क्यों बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया, मेरा आंसर बैठ गया। देखो अब यहां पे देखो मेरे से गलती हुई, लेकिन वो गलती ही आप सीख सकते हो। अब देखो मैंने वाई की जगह जैसे ही 0 पुट करा ना, वाई की जगह 0 पुट करते ही f(2) बराबर एफ एक्स हो गया, और लेकिन f(2) तो पूछा ही था, तो मेरे को मिला क्या, कुछ नहीं ना, लेकिन f(1) गिवन है ना, तो मैं अब मैं देखो अब मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैं y की जगह 0 और x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, ये पुट कर रहा हूं, मेरी इच्छा है, मैंने कहा ना मैं मर्जी जो पुट कर सकता हूं, मैं इवन y की जगह -x, y की जगह x, y की जगह 0, x की जगह 1, कुछ भी पुट कर सकता हूं, या तो वो मुझे रोके ऊपर क्वेश्चन में, अगर उसने ले होगा मेरी इच्छा है फिर।
अब देखो मैंने क्या करा, एक्स की जगह पे 1 पुट करा, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया, यहां खत्म हो गया। कैसे देखो जरा, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 पुट करते ही 1 प्लस 0, और यहां हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 2, तो मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो गया, और एफ ऑफ 1 कितना है 5, तो एफ ऑफ 2 बराबर 5, काम खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लो साहब उठाओ इसे, इसे उठा दो, हटा दो इसे, इसे हटा दो, है ना, इतना आसानी से ये हट जाएंगे नहीं उम्मीद थी मेरी, है ना। नेक्स्ट, नहीं मैंने नहीं सोचा था, है ना। देखो, अब देखो फंक्शनल इक्वेशन के साथ में की होने का कितना फायदा होता है, की होने का कितना फायदा होता है, की हमारे को डायरेक्शन दे देती है बहुत इजीली, किस तरह सोचो सर आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन इसी साइड का, क्वेश्चन में दे रखा है अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, साथ में की दे रखी है कि एफ ऑफ 5 बराबर में 32 है, कहता है एफ एक्स बताओ, फाइंड एफ एक्स। स्मार्ट गेमर है, एफ एक्स बताओ, एफ एक्स बताओ, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स बताओ भाई। 5 क्यों दिया इसने, फिर तो मैं अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकता हूं ना। जीरो, यार ये तो गंदा क्वेश्चन है, सीरियसली गंदा क्वेश्चन है। हम्म, हम्म। देखो सबसे पहले तो मैं 5 का यूज कर रहा हूं, इसका यूज करूंगा, F5 का यूज करूंगा, और वो यूज करने का अभी तो मेरे को सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है, सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है कि मैं F5 को यूज करूं। देखो प्लान बता रहा हूं, लिख लेना कि सर के दिमाग में F5 यूज करना है, तो मैंने क्या क्या करा ना, इसको यूज करने के चक्कर में ना, इसको यूज करने के लिए F5 यूज करने के चक्कर में एक्स की जगह 5 पुट कर रहा हूं, एक्स की जगह 5 पुट कर रहा हूं भाई, क्या करूं मैं, है ना। तो उससे क्या होगा सर, यार देखो अभी मैंने बहुत दिमाग लगाया, सीधा सीरियसली कोई रास्ता नहीं मिला, तो मैं तो सिर्फ एक बार यूज कर रहा हूं, 5 प्लस वाई हो गया, क्योंकि मैंने वाई की जगह वाई सोचा, अगर मैं 5 यहां रखता हूं तो ये F5 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा वाई इंटू में वाई प्लस 10 प्लस 1, है ना। अब ये मुझे पता चल गया कि ये बन गया F5 प्लस वाई इजिकल टू में F5 की वैल्यू है 32, ठीक है, और यहां हो जाएगा मेरे दोस्त वाई स्क्वायर प्लस में कितना 11y, शानदार, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मेरे लिए कितना बन गया, वाई स्क्वायर प्लस में 11y प्लस में 32 बन गया मेरे भाई। अब ये मैं इसको उड़ा दूंगा, अब मैं इसको पूरा उड़ा सकता हूं, देखो कैसे, मेरे को पता है कि मुझे एफ एक्स चाहिए, तो अंदर एफ एक्स बनाने के चक्कर में, मतलब बनाने के लिए, है ना, मैं 5 प्लस वाई को टी मान रहा हूं, पहले मैं टी मानूंगा फिर मैं एक्स मान लूंगा, ठीक है ना, तो मैंने इसको टी माना, ये एफ टी बन गया, 32 कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वाई की जगह पर टी माइनस 5 हो रहा है, सही है, ये भी मैं जानता हूं, तो वाई की जगह टी माइनस 5 रख दिया, टी माइनस 5 इस वाई की जगह, ओहो इसको क्यों दोबारा से उठा रहा हूं, इसको क्यों उठा रहा हूं, ठीक है ठीक है, देखो जरा, इस वाई की जगह कितना कर रहा हूं, इस वाई की जगह टी माइनस 5 होल स्क्वायर, सही है, 11 इंटू में टी माइनस 5 प्लस में कितना 32 हो गया, उठाते जाओ, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, ये एफ टी है ना, एफ टी की जगह एफ एक्स कर रहा हूं, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का कितना 25, ठीक है बेटा जी, और देखो ये 11x प्लस में 11x माइनस का 55 प्लस का 32 हो गया मेरे भाई, हो गया, ठीक है, मेरे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन आ चुका है मेरे पास, एक्स स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, 11x में से ये गया तो प्लस का x आ गया बॉस, और
55 में से 25 गया 30, 30 ये प्लस का 2, ये लो फंक्शन उठाओ। इसने भी बहुत परेशान किया था सर। एफ एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज द, लो बस फंक्शन आ गया मेरे भाई, फंक्शन आ गया है, फंक्शन आ गया है, फंक्शन आ गया है, राइट है, राइट, फंक्शन आ गया। ये है मस्त क्वेश्चन। क्या हुआ? रिफ्रेश हो रहा है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब आप, लेकिन है ना, इससे आप बस जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी सुबह से अपन 4 क्वेश्चन कर के चुके हैं ना, इन 4 क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चन भी अगर किसी ने सही ढंग से कर लिया, फंक्शनल इक्वेशन को पकड़ना सीख गया, वो पैटर्न पकड़ना सीख गया, हमने कितने तरीके से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस को करा है, उसको देखते जाओ बस आप, है ना। जैसे जैसे आप उसे देखते जाओगे ना, आपको खुद ही क्लिक करने लग जाएगा कि चीजें बन जाएंगी भाई, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताना कि आप इसे कैसे सोचोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रहा हूं लॉग बेस में 4, और यहां दे रहा हूं 2f(x) अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस f(x), ठीक है। आपको फाइंड करना है f के अंदर कितना, 2010, ठीक है, प्लस में f के अंदर माइनस में 2009। आई थिंक आप कर सकते हो। हाँ भाई बताइए। इलेवन F1 फाइंड करना, हाँ भाई किसी के पास कोई आइडिया? सर हो जाएगा सर, 2 की पावर में ब्रेक कर लो, 2 की पावर में ब्रेक कर लो। सर आंसर 0 है क्या? आंसर इसका, आंसर इसका 1 है, आई थिंक 1 होना चाहिए इसका आंसर। भाई मेरे को ये लगता है इसका आंसर 1 होगा। अरे गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया है। क्या आप बच्चों वाला क्वेश्चन दिए, आप ध्यान से देखो, सही क्वेश्चन समझो आप, देखो इस इसको हटाओ, लॉग को, लॉग को हटाते ही 4 उधर चला जाएगा, 4 टू द पावर x हो जाएगा, यहां रह जाएगा कितना, 2f(x), 1 माइनस f(x), यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x इंटू f(x) इजिकल टू में 2f(x), यही तो होगा। अब 4 टू द पावर x को पढ़ा रहने दो, इसको इधर ले आओ, f(x) कॉमन ले लो, 4 टू द पावर x प्लस का 2, राइट है। अब फंक्शन निकालो, 4 टू द पावर x अपॉन में 4 टू द पावर x प्लस 2। और आप में से किसी को याद हो तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, किसी बच्चे को याद हो तो बताओ जरा, इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या थी, याद करके बताओ, इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या हो सकती है, आप बस जैसे याद दिलाओगे आपका हो गया क्वेश्चन। ऐसे इस फंक्शन की मैंने बताया था कल के दिन पे, मैंने आपको ये रिकॉल करवाया था कि इसको देखो और देखते ही फर्स्ट लाइन, ये क्योंकि ये वाला टाइप है, ये मैंने कल बताया था, a पावर x अपॉन a की पावर x प्लस अंडर रूट a टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन मैंने कहा था, देखो ये मेंस में बहुत आता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से याद आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कई बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से कि सर इसकी फर्स्ट लाइन होती है एफ एक्स को एफ ऑफ वन माइनस एक्स करो। जैसे आप इसे जोड़ेंगे, कल भी हम इसको कर चुके हैं, वन आता है। अब बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक्स की जगह पे 2010 डाल दे। क्यों सर, क्यों डाल दू 2010? देख इसने डाला है ना, एक्स की जगह 2010 डाल, यहां 2010 और यहां हो जाएगा फंक्शन के अंदर 1 माइनस 2010, और आंसर तो फिर भी 1 रहना है। और तेरे को तो पता ही है ये फंक्शन कितना है, 2010 तो रहेगा रहेगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस में 2009, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन खत्म, डन डन डन। ठीक है, टेस्ट कहां से दें? एक सेकेंड यार, तुम पता है किससे पूछते हो, तुम किससे पूछ रहे हो यार? मतलब टीचर कैसे जान सकता है कि कहां से टेस्ट देना है बॉस? अब हम पढ़ाने में लगे पड़े हैं तुम अपनी तरफ से। सर मुझे पता नहीं यार, तुमने लिखा मेरा उठ गया, बट मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये बच्चे पूछ रहे हैं कोई, इसको इसका नंबर लेकर के इसको बता दो ना पर्सनली। टेस्ट कहाँ देते हैं यार? यहाँ पे लगा। हाँ बता दो, टेस्ट कब है इनका? अब 12th का टेस्ट तो अगले वीक है ना, तो कल परसों का है? कल परसों तो टेस्ट अपने पेपर बनाते हैं ना। नहीं टेस्ट है ही नहीं, तो ये क्यों पूछे जा रहा है इतना परेशान? शिवांश सिंह सर प्लीज बताइए टेस्ट कहाँ से? कोई टेस्ट में क्या पोर्टल होता है क्या? जल्दी बता दो। ये क्या रिदम टूट जाती है फिर। कहाँ है दिखाओ ना मेरे को, इसमें बता दो, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे पास है? बताते 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 बताते। सर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू। ठीक है, पब्लिक, सर पब्लिक कमेंट विजिबल नहीं है। पब्लिक कमेंट विजिबल नहीं है मतलब E2 में भी होगा ना अगले वीक टेस्ट? हाँ बिल्कुल E2, और क्या E2 E1 सब में टेस्ट है अगली बार। सेकंड लाइन बता दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में। सेकंड लाइन बता देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। ये इसकी गुणा करी 1 से तो 4 टू द पावर x, इसकी गुणा करी fx से तो 4 टू द पावर x इंटू एफ एक्स, ये रह गया 2fx है ना। फिर इस वाले भैया को चलो उधर, ठीक है, इस वाले भैया को चलो उधर, ये प्लस के हो गए, फिर fx कॉमन ले लिया, इसको नीचे भेज दिया, फंक्शन आ गया, फंक्शन आते ही तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लर्निफाई ऐप से लॉग इन करो। हाँ। अच्छा, जैसे ही टेस्ट होगा हाँ तो उनको वेब पेज पे लिंक वीडियो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। मतलब कौन से पेज पे? अपने एप्लीकेशन पे, हाँ होम पेज पे, हाँ, लिंक और सारी डिटेल्स उसको अपडेट हो जाएगी। जैसे ही टेस्ट वाले दिन पे अपने आप ही दिख जाएगा उसे? एक दिन पहले, एक दिन पहले क्या दिखेगा, कहाँ दिखेगा? होम पेज पे। अच्छा होम पेज पे। ये अपना कैरियर हाँ, ऐप पे सब होम पेज, करियर इसके होम पेज पे क्या दिख जाएगा? यहाँ पर अच्छा, पूरा टेस्ट जो कंटेक्ट हम कराते हैं उसका पूरा प्रिंट किया जाएगा, कौन से क्लास का टेस्ट है और कब टेस्ट है और क्या टाइमिंग है। भाइयों 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 देख लो, ये बहुत सिंपल अच्छी सी बात बता के जा रहे हैं, और प्लीज अब मुझे प्लीज इस तरह की चीजों में मेरे से पढ़ाई की बात कर लो, ये टेक्निकल बातें मुझसे मत करा करो, वो कहाँ है और ये कहाँ, मेरे को नहीं पता होता भाई। ये आपका फर्स्ट जो भी इंटरफेस है ना, जो आपका पहला इंटरफेस होता है, जहां आप घुसते ही सबसे पहले आपको जो दिखता है ना, उस पे ही इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। जिस दिन टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले, एक दिन पहले या उसी दिन, सैटरडे को दिख जाएगा, सैटरडे को दिख जाएगा ना, सैटरडे को उसको आप पढ़ लेना। वहीं से एक लिंक है, वहां पे एक लिंक होगा, उसको टच करते ही आप ऑटोमेटिकली टेस्ट देने वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। यही है बस। आप नीचे एक वीडियो भी होगा, वीडियो, ताकि है ना मान लो कुछ गड़बड़ हो रही हो तो एक वीडियो भी होगा टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब चले आगे, थैंक यू, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब अगले टाइटल की ओर दौड़ते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, कोई भी फंक्शंस इवन एंड ऑड फंक्शंस कब कब होते हैं, क्या क्या होते हैं, फटाफट से इस पर बात कर लो।
देखो साहब, बहुत ही काम का टाइटल है और बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छा टाइटल है। पहली चीज, कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है? कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तब होता है जब फंक्शन में आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, भाई के फर्क ही ना पड़े, एफ एक्स वापिस बाहर आ जाए, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन। देन फंक्शन इज इवन फंक्शन, राइट है। सेकंड, कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब होता है? अगर आपने फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स डाला और माइनस भाई के बाहर आ गया, तो आप तुरंत समझ जाना कि फंक्शन में माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस बाहर आ जाए, देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। देन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली थर्ड नंबर का फंक्शन नैनो फंक्शन। ये नैनो फंक्शन क्या है? नैनो फंक्शन का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये क्या होता है सर जी? ठीक है, अगर फंक्शन में माइनस एक्स डालने पर ना तो भाई के पास में फंक्शन वापस आए ना माइनस ऑफ फंक्शन वापस आए, आप समझ जाना ये कुछ और ही बन जाए, तो फंक्शन इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो तीन तरह के बेसिक फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको आपकी शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑल्सो। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा ये पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम से कुर्बान है। ठीक है, लव फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू सो मच। टेलू वाई अभिनव, डालू वाई अभिनव। ठीक है, क्या ड्राइंग है सर अभी तो इधर चलो, है ना। इसके अंदर ये अब इस पे भी जरा थोड़ा सा और, इस पे थोड़ा और लगा लेते हैं दिमाग कि आखिरकार ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है, वो बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा, ठीक है ना, फाइंड फंक्शन इज इवन और ऑड। ठीक है, कैसा फंक्शन है? मान लो किसी ने पूछा है कि फंक्शन क्या है, जो भी मैं फंक्शन इसके सामने दिखा रहा हूं वो कैसा फंक्शन है। सबसे पहले मान लीजिए किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, राइट है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल लूंगा, कॉस में भी एक्स की जगह माइनस एक्स पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में मेरे को याद आएगा कि कॉस तो माइनस एक्स को खा जाता है, मतलब कॉस में माइनस कहाँ होता है, माइनस तो हटा देता है, तो ये तो वापस कॉस एक्स बन गया। तो इसका मतलब मेरा cos x कौन है? वही तो एफ एक्स है। अरे ये तो एफ एक्स ही बन गया, माने मेरे को फंक्शन ही मिल गया। माने मेरे को फंक्शन में मैंने माइनस डाला, उसका फर्क ही नहीं पड़ा, माने एफ ऑफ माइनस एक्स वापस मुझे एफ एक्स ही मिल रहा है। तो मैं समझ गया कि अच्छा, कि cos x इज इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। अब सपोज करो, मान लीजिए कि मेरे से क्वेश्चन में पूछने वाले ने ये ना पूछते हुए ये पूछा होता कि किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया होता एफ एक्स इज इक्वल टू में टेन एक्स। टेन एक्स कैसा फंक्शन है सर? तो मैं कैसे चेक करता कि इवन है कि ऑड है? इवन ऑड चेक करने के लिए मैं क्या करता, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करता, टेन के अंदर माइनस एक्स जाता, और टेन होता है साइन हो, माइनस को उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस टेन एक्स बन जाता। तो ये तो माइनस का एफ एक्स बन जाता क्योंकि टेन एक्स तो मेरा एफ एक्स है, और माइनस बाहर आया और मेरे को ऑड बोलना पड़ गया, बस क्वेश्चन फंक्शन ऑड हो गया। ठीक है, अब किसी ने दिमाग लगाया कि सर बस ऐसे यही करना है क्या? हाँ, अब जैसे जैसे मैं आपको एक और फंक्शन दिखाता हूं। मान लो जैसे किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन है? ई टू द पावर एक्स कैसा फंक्शन है? तो मैंने वही अपना दिमाग लगाया, भाई एक्स की जगह डाल देते हैं भाई अपन तो माइनस एक्स। अब मैंने एक्स की जगह डाला माइनस एक्स, ये बन गया ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स को बहुत डील करा, ज्यादा ज्यादा इसको परेशान करा, तो वन अपॉन ई की पावर एक्स बन गया। अब जो मेरा वन अपॉन ई की पावर एक्स है, ना तो ये फंक्शन के फंक्शन ना, क्योंकि फंक्शन तो ई की पावर एक्स है, ये तो ई की पावर एक्स भी नहीं बना, और ये माइनस ऑफ ई की पावर एक्स भी नहीं बना। ना तो ये ओरिजिनल फंक्शन बचा, ना ये माइनस ऑफ ई की पावर एक्स बना, माने ना एफ एक्स बना ना माइनस एफ एक्स बना। तो ये क्या है? ये नैनो में जाएगा। इसे कहीं मत भेजो, अब इसे नैनो बोलो, क्योंकि ना तो ये मेन फंक्शन बना ना ये माइनस ऑफ एफ एक्स बना, तो इसे नैनो बोलो। ठीक है, अब जरा दोबारा दौड़ो। अब मान लो जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन में बोला, ठीक है, जरा जल्दी से इसको भी देखते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में, रेडी, जैसे मान लो एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स बताओ इवन है कि ऑड है? जल्दी से बताना इवन है कि ऑड है? एल एन एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? सोच के जवाब दो। हम्म
ये कैसा फंक्शन लगा आपको? हाँ भाई, ये कैसा फंक्शन है? नॉट डिफाइंड होगा। ओके भाई, डोमेन डोमेन नहीं बोलना बेटा, डोमेन वगैरह नहीं चाहिए मेरे को। मुझे तो सीधा इवन बताओ और बताओ, कुछ नहीं करना। एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, लॉग में माइनस एक्स जाएगा। अब आप बताओ क्या ये माइनस बाहर आ सकता है क्या? बस ये चेक करो कि क्या ये एल एन एक्स बन जाएगा क्या, क्या ये माइनस ऑफ एल एन एक्स बन जाएगा क्या, दोनों में से किसी की तरफ जा रहा है क्या? क्या आप ये कह सकते हो कि एल एन माइनस एक्स एल एन एक्स होता है? कोई तरीका है कि ये माइनस खत्म हो जाए? नहीं। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? एल एन माइनस एक्स एल एन एक्स नहीं बन सकता। ऐसे ही ये माइनस बाहर भी नहीं आता, लॉग से थोड़ी ना माइनस बाहर आता है। तो मुझे पता चला कि ना तो ये एफ एक्स बना ना ये माइनस ऑफ एफ एक्स बना, तो मेरे पास एक ही टाइटल बचा कि भैया इसे नाइदर इवन नॉर ऑड बोलो। रेडी है ना? ऐसे ये अब नैनो में जाएगा। हम्म, हाँ भाई, तो याद रखना ये नैनो में जाएगा, नैनो में। ठीक है, एक था। फिर इसमें कैसे दिखाऊंगा? लगा दोगे डीपीपी बना के? लगा दो। हाँ ठीक है, हाँ नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ये देखो यहाँ पे जब पढ़ा रहे थे ध्यान से देखो ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। जो फंक्शन ना तो एक्स की जगह माइनस एक्स करने पर ना तो पिछला फंक्शन बचे ना माइनस ऑफ फंक्शन बचे, तो फिर हम उसे नैनो बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी? आप ही जल्दी जल्दी बताना कि कौन सा क्या है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज देखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्राफ ऑफ even function is symmetrical about y axis। y axis बोले तो x is equal to 0, ठीक है। सेकेंड, ग्राफ ऑफ odd function is symmetrical about origin, राइट, ठीक है। थर्ड, ग्राफ ऑफ नैनो फंक्शन is not symmetrical to anything। ठीक है भाई लोगों, समझो जरा कैसे, बहुत ही ध्यान से सीखना। पहली चीज, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं इसको ग्राफ से भी चेक कर सकता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए, है ना, मैंने अपनी तरफ से लाइन खींची, है ना, और ये मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। ये मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया ऐसा। अब जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो मेरा ग्राफ बन रहा है ना, उसे ध्यान से देखिएगा। क्या ये ग्राफ y एक्सिस के इस साइड पर जैसा है, क्या y एक्सिस के दूसरे साइड पर भी वैसे ही होगा या नहीं होगा? सेम, बिल्कुल वही होगा जैसे वो पीपल का पत्ता होता है ना, वैसा। अगर बाय द वे देखा हो तो ये वाली जो लाइन है ना, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, जैसे इधर वैसे इधर। अब ये वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये y एक्सिस ही तो है। आप ध्यान से देखो तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है y एक्सिस के लेफ्ट और राइट में सेम है एक दूसरे का। मतलब अगर बाय द वे जैसे हाथ है ना, इस पे हाथ रख दोगे तो फोल्ड हो गया, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा। तो मैं कहूंगा ऐसा फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और क्योंकि y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन इवन होगा। हाँ, एक मिनट। तो ये ये 12th में गई है ना? यही से एक हम्म, एक मिनट।
भाई हम आपके ना E2 वाले बच्चों के लिए भी आज के दिन पे ना वो डलवा रहे हैं, शीट डलवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके पास शीट भी पहुंच जाएगी। और मैं डीपीपी, है ना सर, आपने डीपीपी देने को कहा था और अपलोड नहीं हुई। कौन सी वाली डीपीपी कौन सी वाली डीपीपी अपलोड नहीं? एक बार सर फिर से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो बताता हूँ दोबारा से। कौन सी डीपीपी देने को कहा था बेटा? अजिंक्य दोबारा बता दे जल्दी से थोड़ा, ठीक है। कौन सी डीपीपी, किस उस पर टाइटल पे चल रहे थे अपन लोग, है ना? तब तक मैं, जब तक ये रिप्लाई दे रहे, सर परसों कहा था, परसों मतलब टाइटल क्या कर रहे थे अपन उस समय पे? मैं सारी डीपीपी मैं सारी डीपीपी डलवाता हूँ आपके ना उसमें, है ना, मैं डलवा देता हूँ, सारी डीपीपी डलवा देता हूँ फंक्शनल इक्वेशन की। ठीक है, मैं इसके तुरंत बाद में आपके उसमें डीपीपी डलवा रहा हूं ना, ठीक है। अभी थोड़ी सी देर में डलवाता हूं मैं आपको, है ना। परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम इन सबकी डीपीपी डलवाता हूं, बिल्कुल, है ना, डलवाता हूं मैं अभी, ठीक है। सारी डीपीपी के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। एलन की शीट अब मैंने कर ली है सर, ठीक है, बढ़िया। फंक्शन इक्वेशन में पता कैसे चलेगा कि कब क्या करना है? बिल्कुल कोई तरीका नहीं है पता करने का, ये इतनी देर से हम यही तो समझा रहे थे, इसीलिए तो इतने सारे तरीके क्वेश्चन कराए थे कि आप इन मेथड्स में से ट्राई करते रहोगे। पूरा आईक्यू बेस्ड टाइटल है, अकेला ऐसा टाइटल है जहां पर आकर के कोई मेथड, फिक्स मेथड नहीं है कि एक मेथड से गाड़ी निकाल दो, ठीक है। वैल्यू बेस्ड फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन, इसके मैं क्वेश्चन जरूर आपको दिलवाता हूँ, ठीक है ना, पक्का 100%, है ना। कल मॉर्निंग में अगर भाई जैसे, क्योंकि अभी 7 o'clock है, हमारा जो स्टाफ है वैसे जा चुका है, तो आपके पास में कल सुबह 12 बजे तक पहुंच जाएगा, है ना, 12 o'clock तक पहुंच जाएगा आप तक, है ना, ठीक है। और वो आपको डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अभी आगे चलते हैं, है ना, पहले मैं क्योंकि लेट हो गया था उस वजह से और टाइम खराब हो गया मेरा, आगे बढ़ता हूं, सुनो आप जरा। जैसे क्वेश्चन में सेकंड मान लेते हैं, जैसे किसी ने मेरे को दिया y इज इक्वल में एक्स क्यूब। देखो साहब, आप साइड में आ जाते हैं, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? अब मैंने x की जगह -x डाला, तो ये -x का क्यूब हो गया, तो ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो गया ना, माइनस तो ऑड डिग्री के केस में बाहर आ जाता ना। अब अपने को पता चला कि ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब बन गया। अब एक्स क्यूब तो भैया मेरा क्या था, एफ एक्स था, इसका मतलब माइनस बाहर रह गया, माइनस एफ एक्स हो गया। अरे बाबा ये क्या, माइनस एक्स सर अंदर डालते हैं और माइनस बाहर आ रहा है, अरे सर ने बताया था ये तो ऑड है, इसका मतलब एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है। अब जरा ग्राफ की दुनिया में देखते हैं, ग्राफ की दुनिया में सर ने क्या बताया था? ग्राफ की दुनिया में सर ने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑड है तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। सर ये नहीं समझ में आया, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। मैंने कहा रुको, पहले एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, ये होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, है ना, याद आया? क्या यही एक्स क्यूब है? हाँ सर यही है एक्स क्यूब का ग्राफ। अब एक्स क्यूब के ग्राफ की खास बात समझना, पहली चीज, है ना, अमीरों वाले तरीके से बताता हूं, अमीर आदमी कैसे देखेगा। अमीर आदमी सिमेट्रिकल अबाउट एनी पॉइंट को कैसे देखता है, किसी भी पॉइंट का अबाउट सिमेट्रिसिटी अगर कभी भी कोई भी फंक्शन बताता है तो तरीका यह होता है कि आप उसका कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड पकड़ें, पकड़ करके उसे घुमाना चालू करें, घुमाना घुमाना, क्या ये रोटेट हो जाएगा? क्या ये रोटेट हो जाएगा? हाँ ऐसे, ओके। ये देखो अब ये कैसे रोटेट हो रहा है जरा देखिएगा। ये बंदा जो रोटेट हो रहा है ये बेसिकली इधर से रोटेट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये, है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाए। तो जैसे मैं इसको ये घुमाने की कोशिश कर रहा हूं ना, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को घुमाया, सपोज करो मैंने इसको पकड़ा, इसको घुमाना चालू करा, इसको कैसे घुमाएंगे भाइयों, ठीक है, काश ऐसे, और घुमाने पर ये 180 डिग्री घुमाता हूं ना, तो क्या ये इस पे ओवरलैप्ड हो जाएगा क्या? तो पता चला हाँ ये इस पे ओवरलैप्ड हो गया, बिल्कुल इसके ऊपर ही छा जाएगा। मैंने पता चला बिल्कुल इसी पे छा जाएगा, ऐसा का ऐसा इधर आ जाएगा इसके ऊपर छा करके।
माने अगर ये 180 डिग्री घुमाने पर पूरा पूरा इसको दबा दे तो समझ जाना इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है। फिलहाल वाले केस में क्या हो रहा था, फिलहाल वाले केस में ये ऐसा हो रहा था कि जब मैं इसे घुमा रहा था तो घुमाने पर या तो ये उठ रहा था, जो कि हमारे काम का नहीं है। हमें कैसे घुमाना है, हमें बिल्कुल वैसे घुमाना है जैसे अलमारी की चाबी घुमाते ना, उसमें आपने देखा होगा ना घर में, अगर बाय द वे आपके घर में अलमारी वगैरह हो तो आपको पता होगा ऐसे की होल होता है, देखो जरा ऐसा कुछ की होल होता है, उसके बाहर है ना ऐसे एक लोहे का ऐसा कुछ कवर सा होता है, इसके बाहर एक लिड लगा होता है, लिड जिसको ये जो यहां से है ना, जिसपे यहाँ पे कील ठुकी हुई होती है, वो लिड जो होता है ना उसको ढका हुआ होता है हमेशा। तो आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपके घर में जो आपकी मम्मी वगैरह जब चाबी लगाते हैं ना तो इस लिड को ऊंचा करते हैं, तो इस लिड को जब ऊंचा करते हैं ना तो ये वाला जो लिड है ना, ये लिड ऊपर होकर के ऐसे घूम जाता है 180 डिग्री पूरा। इसको ऊंचा करते हैं, चाबी लगाई, खोला, खोलने के जस्ट बाद में अपना काम वाम किया, चाबी लगाई, बंद किया और इसे दोबारा पटक देते हैं। तो जैसे ही पटकते हैं तो क्या होगा, जैसे हम इसे पटकेंगे तो क्या होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री घूमने के बाद बिल्कुल इसे पूरी तरह से ढक लेगा। तो अब उस केस में जब 180 डिग्री घूमने के बाद जब ये इसको ढक लेगा, इस पे जब ये 180 डिग्री घूमने के बाद इसे पूरी तरह ढक देगा, तब हम कहेंगे इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। सेम वे अगर बाय द वे इस पॉइंट के लिए कहा जाए तो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन है, अगर मैं इसको घुमाऊं और 180 डिग्री घुमाने के बाद ये वाला हिस्सा 180 डिग्री घूम करके अगर इसे ढक लेगा तो हम कहेंगे इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये प्रॉपर मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो क्योंकि ये 180 डिग्री रोटेशन के बाद इसे ढक सकता है तो हम कहेंगे इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, माने ये फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। तो पहली चीज तो यहां खत्म। अब दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, ये तो अमीरों का तरीका कि हाँ सर 180 डिग्री घूम के इसे ढक लेगा। दूसरी बात, अक्सर ऑड फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में होते हैं। क्या बोला मैंने, अपोजिट क्वाड्रेंट में होते हैं, माने इनके ग्राफ आपको एक दूसरे से विपरीत क्वाड्रेंट्स में मिलेंगे। जैसे ये सेकंड में है तो ये वाला हिस्सा थर्ड में है, एक दूसरे से अपोजिट, ये फर्स्ट में होगा तो ये थर्ड फोर्थ में होगा, ऐसे अपोजिट क्वाड्रेंट में मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, आप अगर बाय द वे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ध्यान से देखने के बाद में इसमें आपको है ना हल्का सा ऐसे ना, ये एक, अगर आपके घरों में कभी टेबल फैन देखने का आपको शानदार मौका मिला हो तो आपको टेबल फैन की पंखी वाली फीलिंग आएगी हल्की सी। आपको अक्सर जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना, ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे अलग अलग तरीके की सही, लेकिन आपको टेबल फैन की पंखी की फील आएगी, जैसे टेबल फैन वाली पंखी होती है। तो अगर बाय द वे आपको कभी भी टेबल फैन वाली वेन्स वाली फीलिंग आ जाए, पंखी वाली फीलिंग आ जाए, तो समझना शायद ये ऑड हो सकता है। फिर आप ऑड फंक्शन के दूसरे हिस्से माने अपोजिट क्वाड्रेंट पे भी गौर करना, हाँ यार ये है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में। फिर ये भी देखना कि इसकी एक्सिस जहां रोटेट हो रही है वो जगह क्या ओरिजिन है, फिर तो श्योर ही हो गया हाँ सर अब तो ये ऑड है, देखते ही पता चल रहा है। बाकी आपके पास अमीरों वाला मेथड है भी कि 180 डिग्री घूमने वाली बात तो एकदम सत्य है। तो अगर कभी भी पंखी की फील आ जाए, अपोजिट क्वाड्रेंट में हो और ओरिजिन के बॉडी घूमती दिख रही हो पंखी, तो समझ जाना फंक्शन इज ऑड। प्रॉपर रास्ता, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सिर्फ ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के सिवा कहीं नहीं, ठीक है। तो एक और बात, अब देखो साहब याद रखिएगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और आप मेरे को बताते जाना। मैंने आपके सामने बनाना है y इज इक्वल टू sin x, और आप मेरे को बताओगे sin x का सिर्फ इतना सा हिस्सा देख करके कि क्या आपको इसमें पंखी की फीलिंग आ रही है, क्या आपको इसमें पंखी की फील आ रही है, जल्दी से बताओ क्या आपको इसमें पंखी की फील आ रही है। अपोजिट क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, क्या आपको इसके अंदर ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री का रोटेशन फील आ रहा है, अगर आ रहा है तो बताओ कौन से फंक्शंस में डालू, ऑड में डालू कि इवन में डालू, बताओ कि ऑड में डाला जाए कि इवन में, ऑड में डाला जाए, एग्जैक्टली बिल्कुल, तो ऑड फंक्शन है। जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, बड़े जल्दी से, ठीक है। एक मैं आपके सामने y इज इक्वल टू cos x बना रहा हूं, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू cos x, रेडी, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये cos x का ग्राफ बना दिया मैंने। अब इसको देख के बताना कि सर मुझे पंखी की फील आ रही है क्या, कोई पंखी वाली फील आ रही है, कोई अपोजिट की फील आ रही है, या सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर जैसे जितना ग्राफ, जैसा ग्राफ इस साइड है
जैसा ग्राफ इस साइड है सेम टू सेम वैसा का वैसा ग्राफ इसके दूसरी परत पे भी खड़ा है सर। जैसा ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ इधर है, माने ये वाली जो लाइन है ये इधर वाले पंख को उठा करके अगर मैं इस पर दबा दूं तो बिल्कुल इसको फोल्ड कर देगा। तो आप बताओ साहब, पंखी की फील आई या फिर फोल्ड वाली फील आई? बिल्कुल सही जवाब दिए जा रहे हैं लोग, धड़ाधड़ बिल्कुल सही जवाब दिए जा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि सर यहां पे फोल्ड वाली फीलिंग है, इधर वाले को उठा करके सर अगर रख दोगे तो इसको छुपा देगा। माने फंक्शन अपने आप में इवन फंक्शन है, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। पर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, साफ साफ है ना। चलते चले। अब देखो साहब ये बात और दिमाग में रख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल पंखी जैसा ही लगे। एक और फंक्शन दिखाता हूं, उस पर भी गौर कीजिएगा। एक और फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तलवार ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये सिग्नम फंक्शन ग्राफ, तलवार ग्राफ। अब तलवार ग्राफ की अगर बात करी जाए तो जैसा देखो जरा, क्या मामला अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है? जल्दी से देख के बताओ, क्या मामला अपोजिट क्वाड्रेंट में है? क्या कुछ नए तरह की पंखी वाली फील आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जवाब दिए जा रहे हो आप लोग, एकदम धड़ल्ले से। हाँ सर, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। क्या बात है, आपने तो मतलब तबाही मचाई है इस बार तो। ऑड फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आ जाते हैं अब जल्दी से इस पे भी। ठीक है, अब ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ग्राफ बेस्ड प्रॉपर्टी पे बढ़े। ठीक है, अच्छा अब जरा इस पे भी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कि मैं आपके सामने फोर्थ पॉइंट लिखता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू के, बोले तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ये हमेशा इवन फंक्शन होता है, ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। क्यों सर, ये इवन क्यों लगा सर आपको? मैंने कहा अगर बहुत सारे तरीके से आप इसे इवन कह सकते हैं। जैसे पहला, मैंने सपोज करो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिया और किसी ने मेरे से पूछा है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कराया, तो मुझे पता है 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो एक्स की जगह कुछ भी पुट करोगे वो 3 ही रहेगा। तो एफ में माइनस एक्स रखने पे भी 3 आया, लेकिन 3 तो एफ एक्स के बराबर था तो ये एफ एक्स ही आया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आया, तो ये फंक्शन तो सर इवन है। हाँ सर इवन। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की अगर आप बात करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन होगी, बिल्कुल ऐसा वाला ग्राफ होगा। और अगर ऐसा वाला ग्राफ होगा तो जरा ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या आपको पंखी की फील आ रही है, फोल्ड वाली फील आ रही है? जरा सोच के बताना कि सर जैसा ग्राफ इस साइड था सेम टू सेम मुझे उधर भी ऐसा लग रहा है जैसे इधर वाले पन्ने को फोल्ड करके इस पर रख दोगे तो इसको छुपा लेगा सर। क्या कहते हो, आपको कौन सी वाली फील आ रही है? मतलब इस जगह पे पंखी की फील आई या फोल्ड वाली? तो ऑब्वियस ही बात है सर, इधर वाला ग्राफ इधर वाले को छुपा लेगा। अगर मैं इस लाइन को क्रिज बना करके इस वाले को दबाऊंगा तो पूरा इसको छुपा देगा, तो सर फोल्ड वाली फीलिंग आ रही है सर, इवन फंक्शन है सर, ले लो इवन है, हटाओ सर इवन है ना। तो देखो साहब इवन फंक्शन भी है, ऐसे भी देख सकते हैं ना। अब इसमें एक चतुराई भरा एक कैच है, उसको भी पकड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। जैसे किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये स्पेशल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 is an special function which is even and odd both। ये इवन और ऑड दोनों में आता है, ध्यान रखना। ये अकेला ऐसा फंक्शन है, बहुत दुर्लभ फंक्शन है, इवन में भी आके गिरता है और ऑड में भी आके गिरता है। ऐसा क्यों सर? ठीक है ना, ये क्यों आखिरकार दोनों में जा सकता है? इसका ग्राफ इसका जवाब देगा, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ देखेगा, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करता हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मीनिंग हो गया है ना कि मैंने लाइन बनाई ये वाली, है ना, मैंने लाइन बनाई ये y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 पे अगर आप ध्यान से देखो तो फोल्ड वाली फीलिंग भी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसा इधर होगा, ठीक है, वैसा का वैसा ग्राफ उधर भी है।
अगर आप इस वाले हिस्से को फोल्ड करके इस पे दबा दोगे तो ये पूरा पूरा इसको छुपा लेगा। लेकिन 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 साथ में एक और फीलिंग भी है। क्या? अगर मैं इसके दो हिस्से कर लूं, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, मान लो मैं दो हिस्से करता हूं, तो ये वाले हिस्से को 180 डिग्री घुमाने पर ये हिस्सा इसको छुपा भी सकता है। तो सर वो तो इसमें भी छुप जाता। मैंने कहा छुप जाता, लेकिन कहां? इस पॉइंट के अबाउट। ये वाला हिस्सा अगर आप घुमा करके रखते तो वो ये वाला हिस्सा जो है, अगर आप घुमाते तो ये घूमने के बाद इधर गिरता, लेकिन अगर गिरता तो ये वाला पॉइंट तो 0,3 होता। यहां पे ये वाला पॉइंट 0,0 है, इसीलिए ये भाई स्पेशल केस में चला गया। ओरिजिन इन्वॉल्व हो गया ना, ओरिजिन इन्वॉल्व हो गया, तो ओरिजिन के इन्वॉल्व होते ही कहानी, क्योंकि 0,0 का अबाउट घूम करके एक दूसरे को छुपाते, इसीलिए ये कहानी उसमें जाके गिर गई। दोनों दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है, ध्यान से देखना। होल्ड वाली क्वालिटी भी दिखा रहा है और छुपाने वाली क्वालिटी भी दिखा रहा है। तो इसीलिए ये फंक्शन अपने आप में किस में जाके गिरेगा? इवन एंड ऑड बोथ। अकेला ऐसा फंक्शन है, इसलिए थोड़ा सा अलग से सारे टीचर लोग करवाते हैं कि भाई इसको बता के रखो, कल को किसी जगह पे किसी क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, तो फंस जाएगी गाड़ी। ठीक है, अब देखो साहब, अब जैसे बेसिक क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर अपने को चर्चा भी करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 + x + x² माइनस में रूट के अंदर 1 - x + x², किस तरफ डालना चाहेंगे, इवन में या ऑड में? मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा किस में डालना चाहेंगे आप। हमने कहा साहब अब तो हमारे को x की जगह -x रखने की इजाजत देखो, बाकी देखते हैं। हमने x की जगह -x रखा, -x रखते ही क्या होगा, ये +x -x बन जाएगा और x² के तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो x² ही रह गया। अच्छा, माइनस में ये हो जाएगा 1 + x + x², राइट है। अब यहां दिमाग लगा एक बच्चे ने, अरे सर ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ? क्या सर जो आगे बैठा था वो तो बंदा पीछे चला गया, जो पीछे वाला वो आगे आ गया। अच्छा, तो एक काम करना, माइनस कॉमन ले ले, तो पीछे वाला आगे आ जाएगा। हाँ सर ऐसा सही है, लेकिन सर ऐसा करा ना तो ये तो हमारा fx बना, लेकिन उसके आगे माइनस दिखने लगा। हाँ, f of -x बराबर -fx दिखा तो ऑड बोलना पड़ेगा, फंक्शन ऑड हो गया। क्या बात है, वेरी गुड नम्रता दास, ईशान तिवारी, ऋषिकेश, ज्योति प्रकाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार खेल रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये तो फंक्शन ऑड हो गया। तो ऐसे वो चिरकुट चिरकुट क्वेश्चंस में वो आपसे पूछेगा कि इवन है कि ऑड है, किस में डालूं, ठीक है, इस बात को किस में रखा जाए। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा fx इज इक्वल टू में ln 1 - x/1 + x, इवन में डलवाएं या ऑड में डलवाएं, बताओ क्या कहते हो आप? ये फंक्शन किस में डाला जाएगा, इवन में डाला जाएगा कि ऑड में डाला जाएगा? हमने कहा यार पहले -x रखने की इजाजत दो, हमने -x रखा, ऊपर बन गया 1 + x, नीचे बन गया 1 - x, ठीक है ना। अब यहां समझदारी से देखना, मैंने क्या करा, अब ध्यान से समझना, जो 1 - x जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आया, और जब मैं इसको पलटा ना तो डिग्री -1 हो गई, डिग्री -1 हो गई, डिग्री, या जब मैं इसे पलटूंगा, याद है जब मैं, जैसे मेरे को कोई 1/2 बोले तो 1/2 को मैं 2 की पावर -1 बोल सकता हूं ना, वैसे ही मैंने जैसे इसे पलटा डिग्री -1 हो गई, डिग्री -1 जम करके आगे आ गई, तो माइनस में ln 1 - x/1 + x हो गया, ओ 1 - x/1 + x हो गया। और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये जो भी लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है ये ही fx है, तो ये -fx हुआ, और -fx होते ही फंक्शन किस में जा गिरा, ऑड में जा गिरा, राइट है, ऑड हो गया, एक और काम खत्म। बस तो कुछ नहीं करना है, हर बार अपने को थोड़ा थोड़ा इसको प्रोसीड करते चलना है, प्रोसीड करते चलना, राइट है, प्रोसीड करते चलना है। ठीक है, जैसे एक और चीज को प्रोसीड करते हैं आगे क्या। हाँ एक चीज, एक सेकंड, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी से दे रहा हूं ताकि आप होमवर्क भी देखते चले। ठीक है, मैं आपको होमवर्क इसी में दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है जैसे कुछ बच्चे जो हैं क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, है ना। मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं कि ये ऐसा है, ये जो लिखा है ना इसका मतलब है fx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, इसको चेक करना, fx इज इक्वल टू में x + 1 x + x², ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये तो बराबर है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल सही, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। इसकी जगह पे आप ये समझना फंक्शन fx इज इक्वल टू x - x³
ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। जैसे इसको मैं हटा करके सही लिख देता हूं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट है। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में 10x, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब मैं कराऊंगा आपको ब्लैक बुक, बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। अब जरा दौड़ करके एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा जल्दी से देखिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, नीचे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहां दे रखा है माइनस में एक्स मॉड एक्स। ये कब जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कब जब एक्स इज इन बिटवीन -1 to 1, और ये कब जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला कहता है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। आई डू ऑल योर होमवर्क एंड आई लव डूइंग इट, थैंक यू। जरा देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, जरा समझना, ये वही क्वेश्चन है जो यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको, हम जब हाथ से लिखते हैं थोड़ा आसान भी दिखता है, पता है। अब जरा इसको देखते हैं कैसा फंक्शन है। मैंने कहा ऑड इवन का मेरे लिए एक ही रास्ता है, मुझे एक्स की जगह माइनस एक्स रखने की इजाजत दी जाए। तो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स जैसे ही रखा ना, तो मेरे लिए क्या क्या होगा जरा देखो। मैंने जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स रखा ना, सारे एक्स माइनस एक्स में बदल गए। ये क्या बना, माइनस एक्स बन गया। मॉड में क्या हुआ, माइनस एक्स हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस इसके अंदर 1 प्लस एक्स हो गया। ये वाला माइनस में माइनस एक्स, मॉड में माइनस एक्स बन गया। और ध्यान से देखिएगा, ये एक्स भी बदलेंगे क्या सर, और क्या सारे एक्स बदलेंगे। ये माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड -1, और ये वाला माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारे एक्स बदल गए। जैसे हुआ तब मैंने दिमाग लगाया, एक मिनट, मैंने कहा रुको यार, तबाही ज्यादा हो गई। मुझे पता है कि मॉड में माइनस एक्स बोलो या मॉड में एक्स बोलो एक ही बात है, तो ये तो मैं समझ गया, ये माइनस एक्स मॉड एक्स बन गया, डन। इसको मैं देख गया, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली x प्लस 1 ही लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है ये 1 माइनस एक्स ही लिखा हुआ है, राइट है। इधर ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो चुका है x, और मॉड में माइनस एक्स का मतलब मॉड एक्स, सिंपल मॉड एक्स। चलो थोड़ी बहुत हमने सफाई कर ली। अब इधर दिमाग लगाया, यार ये माइनस एक्स है, मेरे को तो आंसर में हम माइनस में खेलते ही नहीं, हम तो इधर एक्स में खेलते हैं। तो इसमें एक ही तरीका हो सकता था कि मैं यार इसको एक्स में बदलना चाहता हूं, तो मैं -1 से गुणा करूं, लेकिन -1 से गुणा करता हूं तो ये एक्स हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सोचो कि अगर मैं इसकी माइनस से गुणा करूंगा, किससे, -1 से, आप पूछोगे क्यों करूंगा, अरे यार एक्स में लाना है ना, आंसर तो मुझे एक्स में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास चॉइस क्या है, मेरे पास एक ही तो चॉइस है कि मैं एक्स में लाना चाहता हूं, मैं -1 से गुणा करूंगा, ये एक्स बनेगा, ये -1 बनेगा, ये +1 बनेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा। इधर भी ऐसा ही होगा, x लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फाइनली मैंने इसको साफ सुथरा करके f ऑफ -x पा लिया, और अब मैं सोच रहा हूं कि ये क्या मेरे हाथ में आया। और जो दिमाग वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे जरा देखिएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 के सामने ये जो लाइन लिखी है, x लेस देन इक्वल टू -1 के फंक्शन में चलो, x लेस देन इक्वल टू -1 के सामने वाली लाइन, क्या ये दोनों सेम नहीं है, देखो जरा, x लेस देन इक्वल टू -1, सामने क्या लिखा, x मॉड x, सेम है। अब जरा यहां देखो ऊपर वाली लाइन को, ये किसके सामने लिखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। इधर देखो ये क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली लाइन ये रही। क्या ये लाइन और ये लाइन क्या सेम नहीं है, देखो जरा ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम नहीं है। देखो ये -x मॉड x, ये भी -x मॉड x सेम है, इवन ये बीच वाली लाइन भी सेम है। तो ये अरे ये तो एफ एक्स ही तो बन गया। और सोचो एफ ओ -x रखने पर अगर एफ एक्स बन जाए तो फंक्शन किस में जाके गिरेगा, इवन में गिरेगा, और कहां गिरेगा। तो ये फंक्शन अरे क्या ये सब दिखने में तो इतना डरावना लग रहा था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर है, प्रॉपर इवन फंक्शन हो गया। हाँ, लपक के इसमें तो खेल सकते हो तुम लोग, सोचने की दरकार ही नहीं है, धड़ल्ले से खेल सकते हो, धड़ल्ले से। सही है, बहुत ही अच्छे और नेक क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। मैं तो इवन आपको ये बोलता हूं, इसमें एक क्वेश्चन और डालो आप, ठीक है, इसके ऊपर, ये क्योंकि सबसे ऐतिहासिक तौर पे सबसे अच्छे क्वेश्चन में से ये ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन e टू द पावर x -1 प्लस में x/2 + 1, ठीक है। ये होमवर्क है फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। हम इसको कल के दिन तो दोबारा देख रहे होंगे, ध्यान रखना।
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर अपनी तरफ से करके रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूं। अब आते हैं, प्रॉपर्टी चल रही थी हमारी, हम कुछ 5 प्रॉपर्टी लिख चुके थे, छठी प्रॉपर्टी पे बात करता हूं। 6th प्रॉपर्टी जाने से पहले कुछ फटाफट से बता के जाता हूं। देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, ठीक है, ब्लैक बुक से SW आप ही देंगे या खुद से ट्राई करें? खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी ट्राई कर सकते रोहन, ठीक है। बस अभी थोड़ी सी देर में फिनिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, और या फिर कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, देन ट्राई दिस। क्या? अगर आप कोई भी फंक्शन नहीं समझ पा रहे कि यार इवन है कि ऑड है, तो fx में f(-x) जोड़ दो। अगर fx में f(-x) जोड़ने पे 0 आ जाए तो फंक्शन ऑड है। अगर fx में, है ना, fx में से f(-x) घटाने पर 0 आ जाए तो फंक्शन इवन है। ध्यान रखना, और ये बहुत ज्यादा आसान रास्ता है कंफ्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कंफ्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट रास्ते में से एक माना जाता है। कैसे? जैसे समझिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए पहचान का तरीका क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नैनो है, ठीक है, तो नैनो बोलने से पहले नैनो आप बोलने वाले हो ना, उससे पहले जब आपको लगे यार हो सकता है गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, जैसे मैं आपके सामने ये इवन है कि ऑड है, तो मेरे को चेक करने के लिए मेरे को f(-x) करना चाहिए। मैं यहाँ पे -x रखता हूं, तो x की जगह -x रखूंगा तो x स्क्वायर के फर्क तो थोड़ी ना पड़ेगा, तो x स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया, मैंने रख दिया। अब मैंने दिमाग लगाया कि मैंने x की जगह -x रखा, ये बन गया। अब मैं अच्छे से जानता हूं लॉग मुझे पिछली बार भी फंसा गया था ना, तो ये भाई माइनस बाहर फेंकेगा, ना ये माइनस को खा पी के हजम करेगा, माने f(-x) ना तो fx है ना -fx है, तो ये नैनो बोलने ही वाला हूं मैं। जैसे ही मैं नैनो बोलने वाला हूं, इस जगह पर मेरे को आंसर देने से जस्ट पहले, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है ना तो ये पिछला फंक्शन fx है ना ये -(fx) है, मैं नैनो बोलने वाला हूं। बट उससे जस्ट पहले मैं एक बार जरा दोनों को ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो जोड़ते ही क्या होगा? सही है, सबको पता है लॉग में चीजें जुड़ती नहीं है सर, लॉग में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मेरी नजर इस पे पड़ेगी भाई, मेरी नजर इस पे पड़ेगी कि मेरे लिए ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये दोनों में है, और ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए क्या है? ए है, और ये प्लस में ये पास वाला बी है, तो ये प्लस में ध्यान से देखो जरा, ये ए प्लस माइनस बी है, ध्यान से देखो, तो ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, और मैं अच्छे से जानता हूं ए माइनस बी ए प्लस बी होने पर आप भी वही करते जो मैं करने वाला हूं। मेरे पास में चॉइस है कि मैं ए स्क्वायर करूं, तो ए स्क्वायर माने अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, और मुझे अच्छे से पता है ये स्क्वायर इसके ढक्कन को काट देगा। फाइनली लॉग में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, लॉग में 1 आएगा और आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे 0 आया, तो एक बच्चे के दिमाग में ऐसे यार मैंने तो एफ ऑफ माइनस एक्स को यहीं छोड़ा, इसको कहा चलो उस साइड, ये माइनस एफ एक्स बन गया, और मुझे पता चला अरे सर माइनस बाहर आ रहा है, ऑड है सर, ऑड है, ऑड आंसर हो गया, फंक्शन ऑड बन गया। बहुत ध्यान से, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको फंसाएंगे ना, तो याद रखना क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ और आपको इस रास्ते से होकर के गुजर जाना है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ और आपको इस रास्ते से होकर गुजरना ही है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आंसर देने से पहले, नैनो आंसर देने से पहले जोड़ना या घटाना जरूर, राइट है। तो भाई आज के दिन पे अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक डाल दिया, कल के दिन बहुत छोटा सा इवन ऑड बचा है, उसको खत्म करते हुए अगले वाले टाइटल पे चल लेंगे। ये चैप्टर अपनी आंखें सांसे, डेढ़ लेक्चर्स के आसपास में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, 1 से 1.5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी हम अपनी तरफ से कुछ काट भी नहीं रहे, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे, ठीक है। तो नैनो फंक्शन बोलने से पहले क्या आपका एक बार कंफर्म कर लेंगे एग्जैक्टली सौम्य जी, है ना। सर कैसे पता चलेगा कि कब ऐड कब सब्ट्रैक्ट? नॉर्मली वैसे मैं आपको एक और चीज, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि कब करना है,
मैं आपको बताऊं, ये वाला तो ये समझो ये तो 10% में होता है, ये 90% में जोड़ना ही है आपको, ये याद रखना। तो आप जोड़ के ही देख लेना, है ना। संडे को एक्स्ट्रा क्लास, मैं मंडे के दिन का सोच रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के और मैं फास्ट करूंगा चीजों को, है ना। मैं फास्ट कर दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ बहुत फास्ट, फास्ट नहीं बहुत फास्ट। ठीक है, ब्लैक बुक परचेज कर लो, आप करके रख लो, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो बॉस। ठीक है, आज लेट आया मैं, कोशिश करेंगे आगे ये गलतियां ना करें, है ना। तो भाई शाम